नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तैयारी ज़ोरों से करनी है तो समय वेस्ट ना करके हम लोग क्लास पे चलते हैं। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान नेक ऑफ यूट्रस सर्विक्स का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सर्विक्स का सॉफ्ट होना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, चैडविक साइन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसका नाम विलियम गुडेल के नाम पे रखा गया था। गुडेल साइन सिग्निफिकेंट है सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने का, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वेस्कुलराइजेशन। ये साइन जेस्टेशन के चौथे वीक पर होता है। निम्नलिखित में से प्रेग्नेंट मदर में क्रॉनिक हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से एक गर्भवती औरत में यानी कि एक प्रेग्नेंट मदर में क्रॉनिक हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इसका आंसर है ए, मिथाइल डोपा। ए, मिथाइल डोपा एक आयरन टैबलेट जो कि मदर को प्रिस्क्राइब की जाती है। उसमें एलिमेंटल आयरन की मात्रा कितनी होती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ए, 60 mg। ए, 60 mg। एक आयरन टैबलेट में जो 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है वो अलग अलग तरीके से आयरन सप्लीमेंट में मौजूद होता है। ये 60 mg एलिमेंटल आयरन इन मात्राओं के बराबर होता है। 300 mg फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 180 mg फेरस फ्यूमरेट, 500 mg फेरस ग्लूकोनेट। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि टैबलेट पर अक्सर इन रासायनिक नामों के साथ साथ इनकी कुल मात्रा लिखी होती है। लेकिन जो शरीर में असली आयरन मिलता है, जो शरीर को असली आयरन पहुंचता है इन टैबलेट से, वो 60 mg ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एक एब्रप्शन प्लेसेंटा के पेशेंट को एसेस करने में प्रयोग होती है, सिवाय एक को छोड़ के? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एब्रप्शन प्लेसेंटा से पीड़ित पेशेंट की जांच करते समय इनमें से कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। वैसे तो बहुत इजी है। इसका आंसर है बी, एडिमा इन लेग्स, पैरों में सूजन। प्लेसेंटा एब्रप्शन एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें बच्चे के जन्म से पहले ही प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाता है, जो एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग, रैपिड कंट्रैक्शन, पेट दर्द और एबनॉर्मल फीटस हार्ट रेट के साथ होती है। प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन में एम्बेलिकल्स को डालने की एबनॉर्मल कंडीशन क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन में प्लेसेंटा और एम्बेलिकल कॉर्ड के बीच संबंध में एक अबनॉर्मल कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है, जहाँ एम्बेलिकल कॉर्ड नॉर्मल जगह से हटकर उसकी मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? इसका आंसर है वेलामेटस, डी, वेलामेटस। ब्रीच प्रेजेंटेशन में एक आर्म को नीचे लाने के लिए यूज़ की जाने वाली क्लासिकल टेक्निक क्या कहलाती है? इसका आंसर है बी, लपसेट मैनोवर, लपसेट मैनोवर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रीच डिलीवरी के दौरान ऑब्स्ट्रक्टेड शोल्डर्स से यह प्रॉब्लम पैदा होती है क्योंकि शोल्डर मैटरनल पेल्विस से गुजरते हैं। इसीलिए लपसेट मैनोवर का यूज़ करके डिलीवरी कराई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फॉल्स लेबर पेन की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी फॉल्स लेबर पेन की विशेषता है? फॉल्स लेबर पेन को ब्रॉक्सल हिक्स कंट्रैक्शन के रूप में भी देखा जाता है, जो नॉर्मली थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन यूट्रस के सख्त होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, नॉट एसोसिएटेड विद द हार्डरिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस का सख्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मदरहुड में पाए जाने वाले बायोकेमिकल मार्कर कौन से हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में मदर ब्लड में पाए जाने वाले बायोकेमिकल मार्कर्स कौन से हैं इनमें से? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन फीटल की एबनॉर्मेलिटी से जुड़ा पहला प्रोटीन मार्कर है जो मदर के सीरम में आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब तो सभी को इसका आंसर पता हो गया होगा। इसका आंसर है ए, अल्फा फीटोप्रोटीन।
निम्नलिखित में से जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हाइड्रोमिनियोसिन का कारण क्या है? चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कुछ। हाइड्रोमिनियोसिस या फिर पॉलीहाइड्रोमिनियोस प्रेगनेंसी में होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये तब होता है जब फीटस बहुत अधिक मात्रा में यूरिन का उत्पादन करता है, जिसका कॉमन रीज़न मदर से संबंधित हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ आदि शामिल होती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कारण फीटल डायरेसिस होता है जो हाइड्रोमिनियोस का कारण बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, फीटल डायरेसिस। फीटल डायरेसिस पेशेंट के मेम्ब्रेन का समय से पहले रप्चर हो जाना और हर 10 मिनट में उसे कॉन्ट्रैक्शन होना। उस कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए पेशेंट को दवा दी जाती है। उस मेडिसिन का उद्देश्य क्या है? क्यों दी जाती है वो दवा? इसका आंसर है सी, इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन। इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की दवा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन। इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन। लेबर के दौरान होने वाली ओडेमा जो कि फीटस क्लैप पर होती है वे क्या कहलाती है? इसका आंसर है ए, कैपुट सैक्सिडेनम। कैपुट सैक्सिडेनम ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें डिलीवरी के दौरान फीटस के सिर पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण स्किन में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिस वजह से सूजन आ जाती है, और इस सूजन को कैपुट सैक्सिडेनम कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन का क्या कारण है? प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण क्या है? ग्रेविड यूट्रस इंटेस्टाइन को कंप्रेस करता है जिसमें मोटिलिटी रिड्यूस होती है, जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है, मुख्य कारण होता है। तो इसका आंसर होगा सी, रिड्यूस इंटेस्टिनल मोटिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रिप को अम्बिलिकल ग्रिप भी कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रिप को अम्बिलिकल ग्रिप भी कहते हैं? इसका आंसर है बी, लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता है? उपयुक्त सभी वैक्सीनेशंस लाइव वैक्सीन्स हैं और फीटस को एक्टिव इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इसका आंसर है बी, मैग्नीशियम सल्फेट। बी, मैग्नीशियम सल्फेट। मदर से चाइल्ड में HIV ट्रांसमिशन रोकने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है? मदर से चाइल्ड में HIV ट्रांसमिशन रोकने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है? इसका आंसर है निविर्पिन। फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, सैल्पिंगाइटिस। डी, सैल्पिंगाइटिस। सैल्पिंगाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एंडोमेट्राइटिस का मतलब है एंडोमेटेरियम का इन्फेक्शन। सर्विक्साइटिस का मतलब है सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन, और वेजिनाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताया आपके बहुत काम आएंगे, आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, ख़राब लगे तो ख़राब कमेंट कीजिए। थैंक यू।